नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष कुमार। मैं अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत आप लोगों का फिर से करता हूं। तो आज मैं स्पोकन का 5th वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो आइए हम बिना देर किए देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मैंने हेडिंग आपको दे रखा है, ट्रांसलेशन ऑफ नेम्स, यानी नाम का अनुवाद। तो स्पोकन में क्या है या रिटन में कहीं भी आप देखते हैं कोई भी नेम्स वगैरह है, तो आज हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि कोई भी अगर नाम है तो उसको हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो इसमें और चीजें क्या क्या है, चलिए एक बार आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 12 खड़ी। 12 खड़ी, तो 12 खड़ी में क्या क्या है, तो ये हमारा मेन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मात्रा, वही जो 12 मात्रा है उसके ऊपर सारा, जैसे ये आपका का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, उसके बाद पा वर्ग हो गया, उसके बाद यारा लवा जो आप बोलते हैं, तो ये सारा चीज मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है। इसके बाद कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिया है, अराउंड आपका 12 जो है एग्जाम्पल्स मैंने ले रखा है, ठीक है ना। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ये सारा नेम्स ही है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है तो हम देखेंगे। चलिए, अब सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूं 12 खड़ी का, किसका? 12 खड़ी का। तो ये हमारा जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मात्रा, जैसे आ हो गया, आगरा हो गया, इसको आप छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ए ओ अंग अ। अब ये जो आप देख रहे हैं जितना का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इसको क्या करना है, आपको सेट करना है। क्या करना है, इसमें सेट करना है। यही जो है हमारा 12 खड़ी के ऊपर जितना भी हमारा जो है का वर्ग है, पा वर्ग है, टा वर्ग है, सब इसी के ऊपर क्या है, बेस्ड है। सब इसी के ऊपर क्या है, बेस्ड है। जैसे अब बोलेंगे का, तो के से का, खा के एच से खा, फिर उसके बाद बोल दिए गा, गी, तो जी आई से गी हो गया। बोले घी, तो जी एच डबल ई से हो गया घी। उसके बाद बोल दिए घू, जी एच यू से घू। तो इस तरह जैसे आप चा कर लीजिए, तो बोलेंगे जैसे ची, तो सी एच आई से ची। बोलेंगे ची, तो सी एच डबल ई से आपका ची हो गया, ठीक है ना। इसी तरह जो है डी एच से ढा, फिर डी एच ए से ढाकर ढा, फिर डी एच आई से छोटी ढी, फिर डी एच डबल ई से बड़ी ढी, डी एच यू से छोटा ढू, डी एच डबल ओ से बड़ा ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढै। तो इस तरह से आप जितना भी यहाँ आप देख रहे हैं सभी को आप सेट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं एल से, तो एल से ला हो जाएगा, फिर एल ए से लाकर ला हो जाएगा, एल आई से फिर छोटी ली हो जाएगी, फिर उसके बाद एल डबल ई से बड़ी ली हो जाएगी, फिर उसके बाद एल यू से छोटा लू, एल डबल ओ से बड़ा लू, एल ई से ले, उसके बाद एल ए आई से ले, फिर एल ओ से लो, फिर उसके बाद एल ए यू से लौ, एल ए एन से लंग, उसके बाद एल ए एच से ल। तो इस तरह से जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा का सारा आप जो है इसके ऊपर क्या करेंगे, सेट करेंगे। चलिए कुछ अब आते हैं एग्जाम्पल्स, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 12 एग्जाम्पल्स, उसको एक एक करके देखते हैं हम कैसे इसको ट्रांसलेट करें। जैसे राम है, तो राम देखिए आर से रा हो गया, आर से रा है, तो यहाँ पे क्या है, रा कर रहा है, तो आप इसको आप ये दे सकते हैं आर ए। अब ये वाला में आप कंफ्यूज मत होना, कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं आपको ये मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आ वाला ही आपको यूज करना है, ठीक है ना। जैसे राम, तो आर ए और उसके बाद क्या है, एम से फिर क्या हो गया, माँ हो गया, ठीक है ना। एम से देखिए आपका माँ हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लेंगे आर ए एम, क्या हो गया, राम। आर ए एम क्या हो गया, राम। दूसरा क्या है, रीता। दूसरा क्या है, रीता। रीता में देखिए आर, इसके बाद यहां चलेंगे छोटी, तो ये हो गया आर आई, क्या हो गया, आर आई। और उसके बाद टा, टी ए, क्या हो गया, टी ए। तो टी देखिए हमारा कहां है, तो ये आपका ये हो गया टा वाला, ये कौन सा है, टा वर्ग वाला, ये कौन सा है, टा वर्ग। जैसे टा, ठ, ड, ढ, ना, यहां देखिए ता, थ, द, ध, ना। उसी तरह पा, फ, ब, भ, मा।
तो हमने क्या देखा, ता लेना है। क्या लेना है, ता नहीं है, क्या है, ता है। तो ता है तो यहाँ पे टी लेंगे, ये हो गया आपका टी और ए से हो गया आपका ता। तो ये हो गया RITA, रीता, RITA, रीता। अब देखिए यहां आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने क्या लिखा है, दीर्घिकार लिखा हुआ है, ठीक है ना, बड़ी लिखा हुआ है। तो REE भी आप लिख सकते हैं, REETA, तो गलत नहीं होगा। अब ये मत कीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक कोई लिखा हुआ है ऐसे करके रीता लिखा हुआ है, तो आप इसमें लगा देंगे REE लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर छोटी ई है, क्या है, छोटी ई है, तो उसके लिए कंफर्म जो है आप आई लगाएंगे, कंफर्म आप क्या लगाएंगे, आई। और अगर आप जो है देख रहे हैं बड़ी ई है, तो उसमें जो है आप बड़ी ई भी लगा सकते हैं। बड़ी के लिए मतलब डबल ई, कौन सा, ये वाला आप यूज कर सकते हैं, या तो फिर ये वाला आप यूज कर सकते हैं। लेकिन छोटी में ध्यान रखना है, हमेशा आपको क्या करना है, आई वाला जो है वही आपको यूज करना है। उसी तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नवीन, तो इसमें आपने कभी देखा होगा NAV डबल EN होता है, तो वो भी आपका सही होता है, गलत आप उसको नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने क्या लिखा, NAVIN, तो ये भी आपका क्या हो गया, सही है। मैंने बोला ये इसमें आप डबल ई भी लिख दोगे तो भी आपका करेक्ट माना जाएगा। उसी तरह देखिए रोहित, क्या है, रोहित, आर हमारे देखिए यहाँ है, और ओ का मात्रा कहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना। तो RO से आपका रो हो गया, हित, HI से देखिए यहाँ है ना, तो यहाँ आप क्या करना है, डबल ई नहीं लेना है, यहाँ क्या लेना है, HI, तो ये हो जाएगा HI से ही हो गया, और T से क्या हो गया, ता, तो ये ROHIT क्या बना, रोहित। उसी तरह कौशल, देखिए के से का हो गया, अब देना अ की मात्रा, तो अ की मात्रा क्या है, यहाँ पे AU है, क्या है, AU, तो आप क्या लेंगे, KAU, क हो गया। उसके बाद देखिए कौन सा श है, तालब श है, तो तालब श आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, SH, क्या मिलेगा, SH, यहां आपको देखने को मिलेगा SH, तालब श हो गया, तो तालब श के लिए क्या दे दिए, SH, उसके बाद A, और फिर क्या है, L, ला, तो ला के लिए मैंने ले रखा है L से ला, तो ये हो गया आपका कौशल, क्या हो गया, कौशल। उसी तरह देखिए श्याम, तो श्याम में देखिए आधा श है, तो आधा श है, तो आप इसके लिए SH, ये भी तालब श वाला लेना है, तो SH से श हो गया। उसके बाद या, तो या Y से देखिए कहीं या मिलेगा, तो फिर वही करना है, YA से या ले लिए, उसके बाद M से क्या हो गया, मां, श्याम। एक चीज और यहाँ पे साथियों क्लियर कर दो, लास्ट में अगर जो है सिर्फ मां रहा है, तो उसमें आप ए नहीं, ए का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए शार है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपका ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे बोले नमन, क्या मैंने बोला, नमन, तो नमन के लिए आप लिख सकते हैं क्या, NA, ना, उसमें माँ के लिए देना है MA, माँ हो गया। फिर उसके बाद N, तो N के लिए ये ना के लिए क्या आपने दिया, N। यहाँ पे आप क्या करना है, ये आपको ये वाला यूज नहीं करना है। ये मैं कह रहा था कि आपका जहां देख रहे हैं ये दोनों में ये आपको लगाना है, और अगर आकर आ है, ठीक है ना, तो आकर आ में आपको क्या करना है, ये तो आपको लगाना ही है। लेकिन सिर्फ अगर ना है, ना करना है, तो अब दोनों के लिए क्या NA या फिर NAA दे सकते हैं, तो उसमें कोई जो है डिफरेंस नहीं हुआ, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, रोहन, क्या है, रोहन। यहाँ भी देखिए RO, ये मात्रा मैंने यूज किया, R वहां से मैंने ला लिया है, O यहां से, तो RO से रो हो गया, हा, HA, हा, और उसके बाद N से ना, तो ये हो गया रोहन। फिर उसी तरह है रवि, क्या है, रवि, RAVI, तो ये क्या हो गया आपका, रवि। इसी तरह नेक्स्ट आपका है उषा, क्या है, उषा, USHA, तो ये आपका हो गया उषा। फिर उसके बाद है प्रवीण, क्या है, प्रवीण, PRAVIN। यहां भी देखिए आप कहीं देखे होंगे PRAVEEN, तो भी आपका सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोमल, क्या है, कोमल, तो फिर जो है के से यहाँ का हो गया, ओ की मात्रा लेंगे तो ओ हो गया, तो KOMA,
एल, ये आपका बन गया कोमल। उसी तरह अंजू, ये भी हमें ध्यान रखना अंजू, तो ये देखिए यू, उसके बाद डबल ओ। जब देख रहे हैं छोटा ऊ है तो इसके लिए आपको हर हाल में यू ही लगाना है। जब बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ में या तो आप ये भी यूज कर सकते हैं या तो आप डबल ओ का यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो आते हैं, चलिए अंजू, तो ANJU, ये आपका हो गया अंजू। फिर इसमें जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे या रा ला वा के लिए कभी कभी आपको देखने को मिलेगा वी से भी हुआ और उसके बाद डब्ल्यू से भी हुआ, ठीक है ना। V से भी हुआ और क्या है W से भी हुआ, तो आप दोनों जो है यूज कर सकते हैं। उसी तरह छा में भी देखेंगे आपको दो मिलेगा, KSH, कहीं आपको यूज आप देखेंगे KSH किया हुआ है, कहीं क्या क्या किया हुआ है X से आप देखें। जैसे मान लो लक्ष्मण, तो लक्ष्मण में आप लेते हैं क्या ऐसे लक्ष्मण, ठीक है ना। तो लक्ष्मण में आपने कहीं देखा होगा क्या LA, ठीक है, इसके बाद X, फिर उसके बाद MAN, ये बन गया आपका लक्ष्मण। कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा LAKSH, इसके बाद जो है MAN, ये भी आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मण, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसमें दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। और खास करके ये सा और दूसरा ये सा, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये हम कौन सा सा लिख रहे हैं, ये वाला सा लिख रहे हैं, ठीक है ना, तालब सा। और ये कौन सा सा हो गया आपका मूर्धन सा हो गया, कौन सा हो गया मूर्धन सा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ये आपका होगा दंसा, क्या हो गया आपका दंसा, ठीक है ना। और इसके अलावा हाँ, ये क्या है टावर्ग और टावर्ग दोनों क्या है सिमिलर है, इसमें कोई ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टी से टा, टीएच से ठा, डी से डा, डीएच से ढा और एन से ना। तो यहाँ कौन सा ना है, तो यहाँ है ये वाला ना, टवर्गी ना वाला, ठीक है। इसके बाद टी से ता, टीएच से ठा, डी से दा, डीएच से धा, उसके बाद एन से ना। तो यहाँ कौन सा ना है, यहाँ है ये वाला ना है। अब मुझे लगता है कहीं आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ आपको लग रहा है वीडियो से रिलेटेड कुछ फीडबैक हो, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। आई होप साथियों ये पूरा वीडियो जो है आपके लिए जो हेल्पफुल होगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सर्कल में, जो भी आपसे कनेक्टेड है, चाहे वो फ्रेंड्स हो रिलेटिव्स हो, आप उनको प्लीज आप ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।